भारत के प्रति चीन की मंशा किसी से छिपी नहीं है। भारत की जमीन पर उसका अवैध रूप से कब्जा करके अपना बताना चीन की पुरानी चालबाजियों में से एक है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल रहा है कि भारत के कितने हिस्से पर चीन ने अवैध कब्जा किया हुआ है। दरअसल चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसका खुलासा खुद भारत सरकार द्वारा किया गया। चीन से सीमा विवाद से जुड़े सवाल के जवाब में भारत सरकार ने बताया कि चीन पिछले 6 दशकों से भारत की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले 6 दशकों से चीन करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हुए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जा किए गए शख्सकाम घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंपा था। मुरलीधरन ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण 3 प्रमुख सिद्धांतों पर है। उन्होंने कहा कि पहला सिद्धांत ये है कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान करना और पालन करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत कि किसी भी पक्ष को यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत ये कि दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों का पूरी तरह से पालन हो। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पार चीन द्वारा पुल को बनाए जाने को लेकर भारत सरकार द्वारा बयान दिया गया। दरअसल इस पुल का निर्माण उस इलाके में किया जा रहा है जो 1962 में चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया था। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने बयान में कहा, सरकार ने चीन की ओर से पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे एक पुल पर ध्यान दिया। इस पुल का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हम उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। हालांकि चीन को पटकनी देने की भारत की राजनयिक कोशिश लगातार जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने यह जवाब ऐसे वक्त में दिया जब चीन में विंटर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। भारत ने इस आयोजन से दूरी बनाने का फैसला किया, जिसमें अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया। हालांकि इस आयोजन से दूरी बनाने का कारण गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में जख्मी चीनी सैनिक के विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मशाल वाहक बनाने के फैसले के बाद लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।